हेलो दोस्तों, देखो फैक्ट्स भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो कि हमें अपनी खूबसूरती से आकर्षित करती हैं। साथ ही ऐसी जगहों पर जाने के लिए हम सब काफी उत्साहित भी रहते हैं। हमारे जिन भी दोस्तों को एडवेंचर पसंद है तो हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताने वाले हैं जो कि एडवेंचर से भरपूर है और रहस्यों से सजी हुई हैं। दोस्तों, इन जगहों में से कई जगह ऐसी भी हैं जो कि एक ही नज़र में आपको अपना दीवाना बना ले, और साथ ही इसमें कई जगह ऐसी भी शामिल हैं जहां पर कदम कदम पर एक रहस्य छुपा हुआ है। यहां पर आपकी जान को भी खतरा है। वैसे तो ये जगह है कई सारे जोखिम भरी हुई है, इसके बावजूद भी लोग यहाँ जाना पसंद करते हैं और यहाँ के नज़ारों का काफ़ी मज़ा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जगह जोखिम भरी होने के कारण यहाँ कई लोगों की जानें भी जाती हैं। साथ ही इनमें से कई जगहें तो इतनी दिल दहला देने वाली हैं कि जिनके बारे में जानकर आप सभी के तो होश ही उड़ जाएंगे। अगर आप इन जगहों के बारे में जान लेंगे तो यहाँ जाने के ख्याल से ही आप डरेंगे। तो आइए दोस्तों, समय का सही इस्तेमाल करते हुए ऐसी रहस्यों से भरी हुई और दिल दहला देने वाली जगहों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आते हैं नंबर 5 पर और ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली जगह के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस जगह ने कई सारे लोगों को खुद में समाहित कर लिया हो वो किसी कब्रिस्तान से कम नहीं होती। हम आप सभी को एक ऐसे ही आइलैंड के बारे में बताने वाले हैं जो कि किसी कब्रिस्तान से कम नहीं है। इसे कब्रिस्तान आइलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों, कनाडा में नोवा स्कोटिया से 100 मील दूर स्थित अटलांटिक महासागर में कब्रिस्तान आइलैंड मौजूद है, जिसको सेबल आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये लंबाई में लगभग 42 से 50 वर्ग मीटर और चौड़ाई में लगभग 1.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दोस्तों, अब तक इस कब्रिस्तान आइलैंड में 450 से भी ज्यादा जहाजें डूब चुकी हैं। इसी वजह से इसे कब्रिस्तान आइलैंड भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ की खाड़ियों की गर्म हवाएं यहाँ आकर मध्य में ही मिलती हैं। यहाँ पर तेज तूफानी हवाएं, घना कोहरा और साथ ही ऊंची लहरों की वजह से यहाँ पर कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता, और इसी वजह से यहाँ से गुजरने वाली जहाजें अक्सर दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाती हैं। दोस्तों, यहाँ से अक्सर जितनी भी जहाजें गुजरती हैं उनमें से कोई भी जहाज सही सलामत वापस नहीं लौटती। यह अटलांटिक महासागर दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड में से एक है। दोस्तों, अगर आप में से कई लोग इस आइलैंड पर घूमने जाना चाहते हैं तो आपको बताते हैं कि इस आइलैंड में एक पार्क भी बना हुआ है। यहाँ पर अधिकांश रूप में आपको जंगली घोड़े और 350 से भी ज्यादा प्रजातियों के पक्षी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं नंबर 4 पर और जानते हैं एक ऐसी रहस्यमय झील के बारे में जहाँ पर लोगों की जान को भी खतरा है। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा की सीमा पर किवू झील स्थित है। इसके आसपास लगभग 20 लाख की आबादी में लोग रहते हैं। यहाँ पर कई लोग अपने छोटे मोटे व्यापार से अपना जीवन यापन करते हैं, तो वहीं कई लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। दोस्तों, अब आपको यहाँ का एक दिल दहला देने वाला रहस्य बताते हैं जिसको जानकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। इस किबू झील को यहाँ के निवासी जहरीली व लोगों की जान लेने वाली दैत्य झील भी कहते हैं। दरअसल दोस्तों, इस झील के पानी में मीथेन गैस की मात्रा अधिक है। इसी वजह से यहाँ के लोग इस झील को जहरीली व जान लेने वाली दैत्य झील कहते हैं। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि अगर इस पानी से बादल बनता है तो वो मीथेन गैस को ही समेटे हुए होगा, और यह बादल अगर आसपास के रिहायशी इलाकों में बरस जाए तो वहाँ के लोगों की जान पर कितना बड़ा खतरा होगा। दोस्तों, आप ही बताइए, मीथेन गैस जिससे इंसानों की जान को भी खतरा होता है, अगर वो वर्षा के रूप में व्यक्तियों के ऊपर गिरे तो उनकी जान पर कितना बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ के लोगों की जान बचाने के लिए इस झील से मीथेन गैस को निकालना आवश्यक है। इस विषय पर परीक्षण और कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। परीक्षण में इस मीथेन गैस का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में भी किए जाने की संभावना है। फिलहाल दोस्तों, इस मीथेन गैस को इस झील से निकालने के प्रयास में वैज्ञानिक अभी जुटे हुए हैं। तो आइए दोस्तों, आपको ले चलते हैं तीसरे नंबर पर और जानते हैं एक और ऐसे ही रहस्यमयी जगह के बारे में। दोस्तों, आज से लगभग 16 वर्ष से मध्य जावा और इंडोनेशिया की सीमा पर स्थित माउंट मेरापी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे इंडोनेशिया का ही नहीं बल्कि सारी दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है।
यह वर्ष 1945 से लगातार अब तक सक्रिय है। दोस्तों, वर्ष 2010 में एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला हादसा हो गया था, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। साथ ही इस ज्वालामुखी ने बहुत सारी तबाही मचाई थी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जान ही गए होंगे कि यह हादसा वर्ष 2010 के दौरान घटित हुआ था। इस दौरान यह एक बड़ा भारी विस्फोट था, जिसकी चपेट में आने की वजह से 300 से भी ज्यादा व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। साथ ही 2,40,000 लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा था। दोस्तों, बेहद ही रोचक बात तो यह है कि इस ज्वालामुखी में विस्फोट की अवस्था हो या ना हो, इसमें हर वक्त अत्यधिक मात्रा में धुआं निकलता है, जो कि आकाश में लगभग 2 मील की ऊंचाई तक जाता हुआ दिखाई पड़ता है। दोस्तों, यहाँ की सबसे ज्यादा खतरनाक व होश उड़ा देने वाली बात तो यह है कि यहाँ ज्वालामुखी से 3 मील की दूरी तक लगभग 2 लाख लोग निवास करते हैं। आप सोच ही सकते हैं कि इस ज्वालामुखी के आसपास बसर करने वाले लोगों की जान पर कितना बड़ा महासंकट बना हुआ है। दोस्तों, इन लोगों की जान पर महासंकट इसलिए है क्योंकि यह ज्वालामुखी इतना विशाल है। अगर यह अपना सक्रिय रूप धारण करता है तो यह अपने आसपास लगभग 7 से 10 मील तक सब कुछ तबाह करने की शक्ति रखता है। लेकिन यहाँ पर निवास करने वाले लोग इस खौफ पर पर्दा डालकर यहाँ पर अपना बसर स्थापित किए हुए हैं। दोस्तों, अब आते हैं नंबर 2 पर और जानते हैं एक और ऐसे ही दिल दहला देने वाली जगह के बारे में। दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं वर्मा के रामरी तट पर। यहाँ पर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जो कि ढेर सारे रहस्यों से भरा हुआ है। इस आइलैंड का नाम रामरी आइलैंड है। यहाँ पर अत्यधिक नमी होने के कारण इस आइलैंड में सर्वत्र कीड़े और दलदल व्याप्त है। यहाँ पर कई झीलों की गहराई तो काफी ज्यादा है, जिनमें खतरनाक मगरमच्छों का बसेरा है। यहाँ मौजूद मगरमच्छों की लंबाई लगभग 20 फीट से भी अधिक होती है। इनका वजन 1 टन यानी कि 1000 किलोग्राम के आसपास होता है, जो कि किसी भी व्यक्ति को हैरत में डाल सकता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा आइलैंड है जहां दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। दोस्तों, अब आपको एक सच्ची घटना बताते हैं। 1945 में हुए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना के 2000 से भी अधिक जवान ब्रिटिश सेना से बचने के लिए रामरी आइलैंड के अंदरूनी हिस्से में चले गए थे, जहां पर उनमें से कई लोगों को मगरमच्छों ने अपना शिकार बनाया और कई लोग अन्य खूंखार जीवों का शिकार बने। इनमें से मात्र 13 सैनिक ही मौत की चुनौती से लड़कर खुद को बचा पाए। उन्होंने ही आकर इस घटना के बारे में अन्य व्यक्तियों को जानकारी दी। दोस्तों, आप सोच ही सकते हैं कि यह आइलैंड कितने ज्यादा खतरों से भरा हुआ है। यहाँ जाना मतलब मौत के मुंह में जाने के बराबर है। इस आइलैंड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। यहाँ पर मगरमच्छों के अलावा विषैले मच्छर व विषैले बिच्छुओं का भी बसेरा है। तो आइए दोस्तों, अब इस श्रृंखला में बढ़ते हैं आगे और आते हैं नंबर 1 पर। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी जगहें हैं और बहुत सी जगहों में कई सारे जलाशय यानी कि कई सारे तालाब भी मौजूद हैं और वहां जाना भी अधिकांश लोगों को अच्छा लगता है। और साथ ही दुनिया में कई ऐसे तालाब भी हैं जिनका पानी गर्मियों में ठंडा और ठंड के मौसम में गर्म होता है, जो कि लोगों को काफी आकर्षित करते हैं और लोग वहां जाना बेहद ही पसंद करते हैं। लेकिन आपको बताया जाए कि दुनिया में एक ऐसा तालाब भी है जो कि वर्ष भर खून से भरा हुआ होता है। यानी दोस्तों, इस तालाब में पानी का रंग लाल है, जो कि एक खून की तरह ही नजर आता है। ऐसी जगह पर अगर आपको जाने के लिए कहा जाए तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? आप में से कई लोगों की तो इच्छा होगी यहाँ जाने की, लेकिन यहाँ के बारे में जानकर आप यहाँ जाने के बारे में फिर कभी दोबारा बिल्कुल नहीं सोचेंगे। दोस्तों, आपको बताते हैं कि जापान के सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थानों में शुमार खूनी पोखरा यानी कि तालाब जापान के बेप्पू शहर के पास स्थित है। इस तालाब में पानी का रंग खून की तरह होने के कारण इसे खूनी पोखरा भी कहा जाता है। इसका रंग लाल होने के कारण इसकी तली पर अत्यधिक मात्रा में लोहे और नमक की मात्रा उपस्थित है। यहाँ के पानी का तापमान 194 फ़ारेनहाइट रहता है और वाष्पित भी होता रहता है। देखने पर इस तालाब का नज़ारा ऐसा लगता है जैसे कि खून को उबाला जा रहा हो। वहाँ के रहने वाले लोग इससे काफ़ी दूरी बना के रखते हैं और इसे नरक का द्वार कहते हैं। लेकिन दोस्तों, कई लोग ऐसे नज़ारों का मज़ा लेने जाते हैं।
सो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं, आप हमसे कमेंट बॉक्स पर चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।